एक समय की बात है जब कैलाश मौन में लीन था। नंदी स्थिर थे, ध्यान में डूबे थे और स्वयं महादेव समाधि में स्थित थे। उसी समय देवर्षि नारद प्रश्न लेकर कैलाश आए। नारद बोले, त्रिनेत्रधारी, आपके उपदेशों में शब्द कम, हस्तों का संकेत अधिक क्यों होता है? आप मौन में ही जीवों का भय, अज्ञान और अहंकार कैसे हर लेते हैं? महादेव ने नेत्र खोले, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली आकाश की ओर, उंगलियां सीधी और दृष्टि करुणा से भरी। नारद के हृदय में कंपन हुआ। महादेव बोले, नारद, ये अभय मुद्रा है, सृष्टि डर में हो, शब्द नहीं उपस्थिति चाहिए। तभी पृथ्वी से एक जीव कांपता हुआ कैलाश पहुंचा। जीवन भय से भरा था। महादेव ने वही हस्त रखा और भय गल गया जैसे हिम सूर्य में। फिर नारद ने पूछा, ज्ञान कैसे मिटता है? महादेव मुस्कुराए, उन्होंने अंगूठा और तर्जनी को जोड़ा, हाथ घुटने पर रखा, बोले, ये ज्ञान मुद्रा है। अंगूठा ब्रह्म है, तर्जनी जीव, जब दोनों मिलते हैं तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उस क्षण नारद को अपना स्वर भी दूर लगा, केवल चेतना शेष रही। फिर नारद ने कहा, प्रभु, जब धर्म पर संकट आता है तब। महादेव मौन रहे। अभी माता पार्वती आगे आईं, उन्होंने धरती को स्पर्श किया। माता बोली, जब सत्य डगमगाए भूमि स्वयं साक्षी बनती है। यही भूमि स्पर्श मुद्रा है। धरती कांप उठी और अधर्म झुक गया। अंत में नारद ने पूछा, करुणा प्रभु? महादेव ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, एक देने को, एक आश्वासन देने को। बोले, ये वरद और अभय एक साथ है, यही शिव है, संहार में भी करुणा। फिर महादेव ने कहा, नारद, शब्द युग के अनुसार बदलते हैं पर हस्त मुद्राएं सृष्टि की आदिम भाषा है। जो इन्हें समझ गया उसे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर महादेव पुनः समाधि में लीन हो गए। और तभी से कहा जाता है, जब साधक ध्यान में बैठकर हाथों को स्थिर कर लेता है तो शिव स्वयं उसके भीतर बोलने लगते हैं। भक्ति साधना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।